कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही होती है। ना कोई बड़ी खुशी दिखाई देती है, ना कोई बड़ा बदलाव। लेकिन अचानक मन के अंदर कुछ बदलने लगता है। आप पहले जैसी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते। कुछ लोगों से अपने आप दूरी बनने लगती है। रात को सोने से पहले अचानक बाबा श्याम का नाम याद आने लगता है। कभी बिना किसी वजह के मन में श्याम शब्द घूमता रहता है। और सबसे अजीब बात, आपको खुद समझ नहीं आता कि आखिर आपके साथ क्यों हो रहा है। अगर आपके साथ पिछले कुछ दिनों या कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है, तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 ऐसे संकेतों की जिन्हें भक्त बाबा श्याम की कृपा और जीवन में आने वाले बदलाव से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आज की बात सिर्फ उन संकेतों की सूची नहीं है। हम यह भी समझेंगे कि इन संकेतों के पीछे छिपा आध्यात्मिक संदेश क्या हो सकता है। क्यों कभी-कभी बाबा श्याम हमारी जिंदगी में बदलाव लाने से पहले हमारे आसपास की परिस्थितियों को बदलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों कुछ रिश्ते अचानक कमजोर पड़ने लगते हैं। क्यों मन पुरानी चीजों से हटकर भक्ति की तरफ जाने लगता है। और क्यों कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है, जबकि शायद उसी समय हमारी जिंदगी एक नए रास्ते पर जाने की तैयारी कर रही होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि तीसरा संकेत सबसे अलग है। और अगर आपने उसे समझ लिया, तो शायद आप अपनी जिंदगी में चल रही कुछ घटनाओं को बिल्कुल अलग नजरिए से देख पाएंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बाबा श्याम का नाम लेते ही हमारे मन में एक उम्मीद जागती है। हमें लगता है कि बाबा आएंगे और हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। पैसा आएगा, काम बन जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे और रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बाबा श्याम की कृपा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हमारी परिस्थितियां तुरंत हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाए। कई बार बदलाव बाहर से पहले अंदर शुरू होता है। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इंसान के भीतर वही पुरानी सोच, वही डर, वही लालच और वही अहंकार बनी रहे, तो बाहर मिलने वाली सफलता भी ज्यादा समय तक सुख नहीं दे सकती। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का बड़ा बदलाव अक्सर पहले मन में जन्म लेता है और उसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। इसलिए कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें भक्त बाबा की कृपा से जोड़कर देखते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, इन संकेतों को किसी वैज्ञानिक भविष्यवाणी की तरह नहीं समझना चाहिए। यह आध्यात्मिक मान्यताएं और भक्ति भाव से जुड़े संकेत हैं। हर घटना का मतलब ये नहीं होता कि बाबा कोई चमत्कार करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई संकेत आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने, गलत रास्ते से हटने और भगवान के करीब आने की प्रेरणा देता है, तो उस संदेश को जरूर समझना चाहिए। संकेत नंबर 1, ये पहला संकेत बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि इसमें खुशी नहीं होती, बल्कि कभी-कभी इंसान को लगता है कि उसके जीवन में कुछ कम हो रहा है। आपको अचानक महसूस होने लगता है कि जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, अब उनमें उतना आकर्षण नहीं रहा। पहले घंटों मोबाइल चलाने में मजा आता था, लेकिन अब कुछ देर बाद मन ऊबने लगता है। पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देने का मन करता था, अब लगता है छोड़ो, जाने दो। पहले हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे, और अब लगता है जिसे समझना है समझे, जिसे नहीं समझना है वह नहीं समझे। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने जीवन के कुछ पुराने रिश्ते, आदतें और व्यवहार अचानक भारी लगने लगते हैं।
आप सोचने लगते हैं, मैं आखिर इतने समय से ऐसा क्यों कर रहा था। यही वह जगह है जहां बदलाव की शुरुआत हो सकती है। कई भक्त मानते हैं कि जब बाबा श्याम की कृपा से जीवन की दिशा बदलने लगती है, तो इंसान को उन चीजों से वैराग्य जैसा महसूस होने लगता है जो उसे भीतर से कमजोर कर रही थी। ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं कि आप हर व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दें। नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप रिश्तों को पहले से ज्यादा समझदारी से देखने लगे। पहले जहां छोटी बात पर लड़ाई होती थी, अब आप चुप रहना चुनते हैं। पहले जहां किसी की सफलता देखकर जलन होती थी, अब आप उसके लिए खुश होने लगते हैं। पहले जहां हर चीज अपने हिसाब से चाहिए थी, अब मन कहता है जो बाबा की इच्छा। यही बदलाव असली संकेत हो सकता है, क्योंकि बाबा श्याम की भक्ति सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है मन का बदलना, आपका व्यवहार बदलना, आपकी सोच बदलना, आपकी प्राथमिकताएं बदलना और आपके अंदर धैर्य पैदा होना। और जब ये बदलाव शुरू होता है, तो आपको लग सकता है कि आप अपनी पुरानी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, लेकिन शायद आप अपनी जिंदगी से दूर नहीं हो रहे। शायद आप अपनी पुरानी आदतों से दूर हो रहे हैं, और दोनों बातों में बड़ा अंतर है। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज बाबा श्याम आपके सामने बैठकर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे कि बेटा, तू अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये कि पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर बाबा बस मेरा मन शांत कर दो। शायद हम में से बहुत लोग बाहर की समस्या का समाधान मांगते हैं, लेकिन अंदर की समस्या को पहचानना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आपको अचानक अपनी कुछ पुरानी आदतें गलत लगने लगी हैं, तो उन्हें दबाइए मत, उन्हें समझिए। हो सकता है ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो, और अगर उस बदलाव के साथ आपका मन बाबा श्याम की तरफ ज्यादा जाने लगे, तो उसे एक सुंदर आध्यात्मिक अवसर की तरह देखिए। संकेत नंबर 2। अब आता है दूसरा संकेत, और यह संकेत बहुत भावुक कर देने वाला है। कई बार इंसान किसी काम में व्यस्त होता है और अचानक उसके मन में बाबा श्याम का नाम आ जाता है। कोई विशेष कारण नहीं, कोई सामने बाबा की तस्वीर नहीं, और फिर भी अचानक मन कहता है श्याम, बस एक नाम। कभी सुबह उठते ही, कभी रात को सोते समय, कभी किसी परेशानी के बीच, और कभी बिल्कुल खुशी के समय। ऐसा लगता है कि जैसे मन खुद ही बाबा को याद कर रहा है। भक्ति की भाषा में इसे बहुत सुंदर संकेत माना जाता है, लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसे चमत्कार का प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। हमारा मन जिन चीजों को गहराई से स्वीकार कर लेता है, वे बातें बार बार याद आती हैं। अगर बाबा श्याम का नाम आपके लिए श्रद्धा, भरोसे और शांति का प्रतीक बन चुका है, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन संकट या भावुकता के समय उसी नाम की तरफ जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका एक बहुत सुंदर अर्थ निकाला जा सकता है। आपका मन सहारे की तलाश में बाबा के चरणों की तरफ जा रहा है, और यह अपने आप में बहुत सुंदर बात है। नाम छोटा है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। आप सोचिए, श्याम सिर्फ एक शब्द है, लेकिन भक्त के लिए इसमें पूरा संसार समा सकता है। इसमें विश्वास है, इसमें समर्पण है, इसमें उम्मीद है, और इसमें प्रेम है। और सबसे बढ़कर इसमें ये भावना है कि बाबा, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप रास्ता दिखाएंगे। यही विश्वास इंसान को कठिन समय में संभाल सकता है। कभी कभी समस्या तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन समस्या का सामना करने वाला इंसान बदल जाता है।
पहले वही परेशानी आपको तोड़ देती थी, अब वही परेशानी आपको मजबूत बनाती है। पहले आप घबरा जाते थे, अब कहते हैं कि देखते हैं बाबा क्या रास्ता दिखाते हैं। यही फर्क बहुत बड़ा है। अगर बार बार बाबा की याद आ रही है तो क्या करना चाहिए? बहुत सरल बात है, कोई बड़ा नियम बनाने की जरूरत नहीं। जब भी मन करे बस कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन से कहिए कि हे बाबा श्याम, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना और मुझे सही और गलत को पहचानने की शक्ति देना। ध्यान दीजिए, ये प्रार्थना सिर्फ अपनी इच्छा पूरी कराने की प्रार्थना नहीं है, यह दिशा मांगने की प्रार्थना है। और शायद यही सबसे सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि हम अक्सर भगवान से कहते हैं कि बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन कभी कभी हमें ये भी कहना चाहिए कि बाबा अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उससे ऊपर उठने की शक्ति देना। ये भक्ति का बहुत गहरा रूप है। अब आता है तीसरा संकेत, और शायद सबसे कठिन भी। कई बार बदलाव आने से पहले जिंदगी में कुछ चीजें वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। कुछ योजनाएं रुक जाती हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ अवसर हाथ से निकल जाते हैं, और जिस काम को आप बहुत जरूरी समझ रहे थे वही काम अचानक नहीं होता। और आप सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक अलग सवाल पूछा जा सकता है, क्या हर बंद दरवाजा नुकसान होता है? नहीं, कभी कभी बंद दरवाजा हमें गलत कमरे में जाने से रोकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रास्ता बंद हो जाए तो हम मजबूरी में दूसरा रास्ता चुनते हैं। हो सकता है दूसरा रास्ता ज्यादा लंबा हो सकता है उसमें ज्यादा मेहनत लगे, लेकिन संभव है कि वही रास्ता हमें वहां पहुंचाए जहां हमें वास्तव में जाना चाहिए। इसलिए अगर जीवन में अचानक कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही तो तुरंत ये मत मानिए कि बाबा आपसे नाराज है। कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, कभी दूसरों के फैसले हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कभी हमारी अपनी गलतियां होती हैं और कभी समय हमारे पक्ष में नहीं होता। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच बाबा की भक्ति हमें एक चीज सिखा सकती है कि आपको टूटना नहीं है। बाबा श्याम की भक्ति का एक गहरा संदेश बताती हूँ। बाबा को भक्त अक्सर हारे का सहारा कहते हैं, और इस नाम में बहुत गहराई है, क्योंकि जब इंसान जीत रहा होता है तब उसके साथ खड़े होने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, और लेकिन जब इंसान हारता है तब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जब योजनाएं विफल हो जाती हैं, जब उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि बाबा श्याम की भक्ति में हारे का सहारा भाव इतना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त कभी हारेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि हार के समय भी भक्त खुद को अकेला महसूस ना करे। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो तुरंत ये मत मानिए कि बाबा ने उसे मेरी जिंदगी से निकाल दिया। अगर नौकरी चली गई तो तुरंत मत कहिए कि बाबा ने कोई बड़ी नौकरी मेरे लिए रखी हुई है। अगर कोई काम नहीं हुआ तो तुरंत मत मानिए, अब जरूर चमत्कार होने वाला है। भक्ति में विश्वास रखिए, लेकिन विवेक भी रखिए, क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को अंधविश्वासी नहीं बनाती। सच्ची भक्ति इंसान को समझदार, धैर्यवान और जिम्मेदार इंसान बनाती है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजिए। अगर आर्थिक परेशानी है तो योजना बनाइए। अगर रिश्ते में समस्या है तो बातचीत कीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारिए, और इन सब के साथ बाबा का नाम लीजिए। यही संतुलन बहुत जरूरी है। अब मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि वीडियो में कुछ अतिरिक्त बात भी जोड़ेंगे,
तो यह चौथा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी बाबा की भक्ति बढ़ने के साथ इंसान को हर चीज पकड़कर रखने की आदत कम होने लगती है। पहले वह कहता था, यह मुझे चाहिए ही चाहिए, और अब कहता है, अगर मेरे लिए सही है तो बाबा देंगे। पहले कहता था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अब कहता है, ठीक है, मुझे इससे क्या सीखना है। पहले कहता था, मेरी जिंदगी में ही परेशानी क्यों है, और अब कहता है, इस परेशानी से मैं क्या सीख सकता हूँ। यही बदलाव बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जिंदगी में दुख का बड़ा कारण हमेशा दुख नहीं होता। कई बार दुख के साथ हमारी लड़ाई होती है। हम चाहते हैं कि चीजें वैसी ही हों जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। और जब इंसान धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है तो मन हल्का होने लगता है। एक बहुत सुंदर सवाल है, अगर आपके पास बाबा श्याम के सामने अपनी 3 इच्छाएं रखने का मौका हो तो आप क्या मांगेंगे? पहली इच्छा, दूसरी, तीसरी। एक बार सोचिए। अगर मैं आपको अपनी तरफ से एक अलग तरीका बताऊं तो पहली प्रार्थना, बाबा मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि देना। दूसरी, बाबा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे सुधारने की शक्ति देना, और जो मेरे नियंत्रण में है उसे स्वीकार करने का धैर्य भी देना। और तीसरी कि बाबा सफलता मिले तो अहंकार से बचाना, और असफलता मिले तो निराशा से बचाना। अगर ये 3 चीजें जीवन में आ जाएं, तो शायद बहुत सारी दूसरी चीजें अपने आप संभलने लगेंगी। एक सवाल और कि क्या बाबा सच में जिंदगी बदल सकते हैं? भक्त के लिए जवाब है हाँ, बाबा पर विश्वास रखिए। लेकिन जिंदगी बदलने का मतलब हमेशा ये नहीं कि अगले दिन कोई चमत्कार हो जाए। कभी जिंदगी बदलती है सही निर्णय से, कभी एक गलत आदत को छोड़ने से, कभी गलत रिश्ते से बाहर निकलने से, और कभी किसी को माफ करने से, और कभी इस बात से कि आपने हार मानने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि बाबा की कृपा किसी चमत्कारी घटना के रूप में दिखाई दे, और हो सकता है वह आपके भीतर पैदा हुए साहस के रूप में दिखाई दिए। इसलिए संकेतों को सिर्फ बाहर मत खोजिए, अपने भीतर भी देखिए। आज की वीडियो खत्म करने से पहले आइए मन ही मन बाबा से एक प्रार्थना करते हैं, और बाबा से कहते हैं कि बाबा अगर मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि देना। अगर मेरे सामने कठिन समय है तो मुझे धैर्य देना। और बाबा मेरी जिंदगी में जो भी हो बस इतना करना, मेरा हाथ कभी अपने सही रास्ते से मत छूटने देना। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का सबसे बड़ा संदेश क्या है? 3 संकेत हमने देखे। पहला, पुरानी चीजों और आदतों से मन का हटना। दूसरा, बाबा श्याम का नाम बार बार मन में आना। और तीसरा, जिंदगी की कुछ पुरानी परिस्थितियों का टूटना या फिर बदलना। लेकिन इन तीनों के पीछे एक चौथा और सबसे बड़ा संकेत भी छिपा है, और वह है आपका खुद का बदलना। कठिन परिस्थितियां हमें पहले जैसी नहीं तोड़ पाएंगी। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद हो तो तुरंत मत रोइए। बाबा का नाम लीजिए और खुद से पूछिए कि क्या ये अंत है या फिर किसी नए रास्ते की शुरुआत। और बाबा से पूछिए कि बाबा अब मुझे क्या बेहतर करना है। और जब मन अचानक बाबा को पुकारे तो उस पुकार को अनसुना भी मत कीजिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि हो सकता है यह शब्द आपके लिए सिर्फ एक कमेंट हो, लेकिन किसी दूसरे भक्त के लिए यही शब्द उस दिन की उम्मीद बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैजेस्टिक मंत्रास पर बाबा श्याम से जुड़े ऐसे ही सरल
भावपूर्ण और गहरे विषय लगातार आपके सामने आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय थोड़े से विश्वास और उम्मीद की जरूरत है। और अंत में बस इतना कि जब रास्ते समझ ना आए तो घबराना मत, जब लोग साथ छोड़ दें तो टूटना मत, और जब कठिन समय हो तो बाबा का नाम लेना मत छोड़ना। बस अपने कर्म करते रहना, क्योंकि मंजिल कब आएगी ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।